द थिंग इज़ कि बजट होटल्स यहाँ के देयर इज़ लाइक एक तो 5 स्टार्स होटल देते हैं और एक कंफर्ट जोन के, और एक बजट होटल्स होते हैं जो ओल्ड बिल्डिंग्स में फ्रांस की बने हुए होते हैं। तो ये ओल्ड बिल्डिंग है और बट ये मेन आईफल टावर के पास है। तो इट्स जस्ट 12 मिनट्स अवे। तो हम इजीली बार बार अपने होटल आ भी जाते हैं और एंजॉय भी कर लेते हैं। हमने अच्छे से रेस्ट भी कर लिया था, हम फ्रेश हो गए थे, तैयार हो गए थे, एनर्जी वापस आ गई थी। तो सोचा अब चलें भाई, आपको भी दिखाएं पेरिस की नाइट लाइफ और ख़ुद भी इंजॉय करें। हमने ली थी मेट्रो 6 M6 से आपको ये खूबसूरत आईफिल टावर का नज़ारा देखने को मिल जाएगा, चाहे डे टाइम हो या नाइट टाइम हो। तो ये तो मुझे मिस नहीं करना था, तो मैंने सोचा कि चलो भाई M6 लेते हैं। और पहले लग रही थी हमें भूख, तो हमने सोचा पहले हम डिनर कर लेते हैं, उसके बाद हम पहुंचते हैं कहीं और कुछ और खूबसूरत चीज़ देखने के लिए। हम गए थे बुचर्स, यहाँ से हमने ऑर्डर किए थे स्टेक बर्गर्स, हमारे फेवरेट, और हमने ड्रिंक्स ऑर्डर की थी। और ये फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट नहीं था, ये अच्छा एक फ़ाइन डाइन रेस्टोरेंट की कैटेगरी में आ रहा था, बट इट वाज हलाल। और पेरिस में बार बार मुझे यही बात जो है वो अमेज़ कर रही थी कि यहाँ पे कितने सारे हलाल के ऑप्शंस हैं, इंक्लूडिंग फ्रेंच कुजीन। देखें, ये तो पता है आप सबको कि पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। तो हमने पहले खाना पीना कर लिया था, एनर्जी हमारे अंदर आ गई थी, तो अब हमने सोचा अब चलते हैं हम शॉन्ज़ेलीज़े और शार्ल दे गोल की तरफ। वहाँ की वाइब्स बहुत ही मज़ेदार थी, पार्टी वाइब्स थी बिल्कुल। तो चलें आप भी मेरे साथ चलें, यहाँ की वाइब्स एंजॉय करते हैं, मज़े करते हैं। दिस इज़ वीकडे, इट्स ट्यूसडे नाइट around 10 o'clock at night and it's like a weekend, full enjoyment. पाकिस्तान का फ्लैग बना हुआ है क्या? ग्रीन एंड वाइट। हम आ गए हैं अब शार्ल दे गोल पर, और हम सुबह भी यहाँ पर आए थे। डे टाइम में हम रोड के उस साइड पे थे और अब नाइट टाइम में हम रोड के दूसरी साइड पर आए हैं। यहाँ से आर्क दे त्रोइम्फ भी नज़र आता है, और आर्क दे त्रोइम्फ की बात ही यही है कि ये चारों तरफ से नज़र आता है। शार्ल दे गोल फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्हीं के नाम पर ये शार्ल दे गोल एरिया का नाम रखा गया है। अच्छा, इंग्लिश में आप देखेंगे तो चार्ल्स दे गोल लिखा हुआ होगा, और ये फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर रहे हैं तकरीबन 1958 से आई गेस 1959 तक, अगर मैं बिल्कुल सही आपको बताऊं। और यहाँ से देखें ये कितना खूबसूरत अब हमें आर्क दे त्रोइम्फ नज़र आना शुरू हो गया है। इस जगह की भी एक प्रॉपर हिस्ट्री है। अच्छा, ये रोड के चारों तरफ से दिखता है, और अगर आपको इसके नीचे जाना है या रोड क्रॉस करनी है तो आप ऊपर से नहीं करेंगे, नीचे से टनल से करेंगे, वो भी हम आपको अभी दिखाते हैं। एक बात मैंने पेरिस में नोटिस की कि मैं जहाँ पे भी गई हूँ, किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पे गई हूँ, इन्फ्लुएंसर्स बहुत नज़र आए हैं। यहाँ पे भी ये किसी चीज़ की शूटिंग कर रही थी, किसी प्रोडक्ट की शूटिंग कर रही थी। सुबह में मैं गई थी पेटीट पैलेस, वहाँ पे भी कुछ इन्फ्लुएंसर्स आए हुए थे जो परफ्यूम्स की शूटिंग कर रहे थे, और इसी तरह से अपने मोबाइल से कर रहे थे। बट आई एम प्रिटी श्योर कि वो डेफिनेटली इन्फ्लुएंसर्स होंगे जो कोलैब करते हैं प्रोडक्ट्स के साथ। और ये देखें, ये इतना खूबसूरत ना, अभी हमें रोड क्रॉस से आर्क दे त्रोइम्फ दिख रहा है, वहाँ से आप देखेंगे पीछे एफिल टावर दिख रहा है। फुल गोल्डन सिटी पेरिस इस वक्त लग रहा था। और अब हम बस ये रास्ता ढूंढ रहे थे कि हमें नीचे किस तरह जाना है आर्क दे त्रोइम्फ के। मेट्रो किस्मत नहीं हुई, हमारे अंदर जा रही है। और सुबह में देख लेंगे, सुबह में शायद वो रास्ता नज़र आ जाए, वो कोई सीढ़ियाँ भी नहीं। कहते हैं दरवाजे को
यहाँ यहाँ पता नहीं, शायद इसका नाम आर्क दे त्रोयम्फ है। अब ये लोग दरवाजे को क्या कहते हैं नहीं पता। हो गया। ये टनल है जो हमें आर्क दे त्रोयम्फ तक लेकर जाता है। ऊपर रोड पे इस तक पहुंचने के लिए कोई क्रॉसिंग नहीं है। वी हैव टू टेक द टनल, जो कि हमें बहुत मुश्किल से मिला, बट मिल गया। और इसी का एक मज़ा है, पर बहुत प्यारा, नीट एंड क्लीन, खूबसूरत है। हम रोड के नीचे हैं, ऊपर गाड़ियाँ चल रही हैं। टिकट लेंगे तो ऊपर जा सकते हैं, जाना है। ऐसा नज़र आएगा फिर ऊपर से सब कुछ देखना है। ये है आर्क दे त्रोयम्फ जो कि पेरिस में है, और तकरीबन इसको कंप्लीट होने में 30 इयर्स लगे थे। ये 164 फीट टॉल है अप्रॉक्सीमेटली, और इसकी ना एक मैसिव हिस्ट्री है। ये एक फ्रेंच नेशनल आइडेंटिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, सोल्जर्स की अचीवमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, और इसको ये भी कहा जाता है कि हाउसेस ऑफ टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर्स हैं। यहाँ पे डेली सेरेमनी भी होती है। आर्क दे त्रोयम्फ की हर वॉल पे इंग्रेविंग हुई हुई है, स्कल्पचर्स हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं मिलिट्री अचीवमेंट्स को। बहुत सारे अननोन सोल्जर्स थे जो उस टाइम अचीवमेंट्स में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उनको ये लोग जो है वो याद रखने के लिए यहाँ पर आते भी हैं। यहाँ की हिस्ट्री बहुत डीप है। थोड़ी देर पहले हम रोड क्रॉस खड़े हुए थे तो हमें आर्क दे त्रोयम्फ नज़र आ रहा था। हम उस साइड खड़े हुए थे जो अब आप ये वीडियो में देख रहे हैं, और अब हम रोड के इस तरफ खड़े हुए हैं आर्क दे त्रोयम्फ के नीचे। तो यहाँ से ये पूरा जो है वो रोड और पूरा सर्कुलर रोड नज़र आ रही है यहाँ पर। और ये भी इसकी एक स्पेशलिटी है कि ये मिडल में है शोरदेगुल के, और यहाँ से फिर आप चारों तरफ जो है ना वो देखते हैं पूरा। आई थिंक 12 रोड्स यहाँ से निकलती हैं। बताया था कि आर्क दे त्रोयम्फ बनाया गया था अननोन सोल्जर्स के ऑनर में, तो इसी तरह उनके ऑनर में एक इटर्नल फ्लेम यहाँ पे हर वक्त चलती रहती है। और ये तकरीबन जो है वो नवंबर 11 1923 में स्टार्ट हुई थी यहाँ पे ये फ्लेम, और ये अब यहाँ पे रात दिन इसी तरह अननोन सोल्जर्स के ऑनर में और उनकी याद में इसी तरह से ये यहाँ पे फ्लेम जलती रहती है। लोग आते हैं, फ्लावर्स भी यहाँ पे रखे जाते हैं। रात काफ़ी हो चुकी थी, अराउंड 10 बज रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो भाई अब आईफिल टावर की तरफ जाते हैं, इंजॉय करते हैं। Eu vou contar sem roupa, vai contar sem roupa. मुझे लगना शुरू हो गई थी भूख, सो आई डिसाइडेड टू बाय अ क्रेप, न्यूटेला वाला सिंपल, एंड नबील डिसाइडेड टू हैव अ सॉफ्टी। और सॉफ्टी बहुत डिफरेंट थी, लाइक जो हम आइसक्रीम पार्लर से लेते हैं उससे ज़्यादा अच्छी थी, थोड़ी सी क्रीमी सी थी, और वाइब भी अच्छी थी। ऊपर एफिल टावर, नीचे हम, हाथ में गरम गरम क्रेप, सो इट वाज लाइक लवली टू बी देयर।
और बहुत मज़ा आ रहा था। और मैं ये कहती हूँ कि जो भी पेरिस जाए उसको डे और नाइट दोनों टाइम के एक्सपीरियंसेस लाजमी करने चाहिए। अच्छी बात ये थी कि जो प्राइस एफिल टावर से 2 किलोमीटर दूर मिल रहे थे नॉर्मल लोकल वेंडर्स से, वही यहाँ भी मिल रहे थे। लाइक क्रेप हमें 2 किलोमीटर दूर भी 5 यूरो का ही मिल रहा था और यहाँ पे भी 5 यूरो का ही था। पेरिस मुझे ओवरऑल खाने के मामले में बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं लगा, अनलेस आप किसी 5 स्टार होटल चले जाएं। और ये बहुत मज़े का था, गरम गरम आप मुझे देख रहे होंगे मैं कितने मज़े से इंजॉय करी हूँ। और हमने रोज़ भी वहीं से लिया था। यहाँ पे सारे ये लोकल वेंडर्स, इंडियन, पाकिस्तानी, अफ्रीकन्स और पता नहीं डिफरेंट नेशनैलिटी के लोग बकेट्स में ये सारी चीज़ें रख के और घूम फिर रहे थे। यहाँ पे मैं अपनी टिकटॉक से रिलेटेड कोई बात कर रही थी तो आई थॉट कि इट्स बेटर नॉट टू शेयर, बट इट वॉज़ वेरी फ़नी। 11:54 पे ये स्पार्कलिंग शो शुरू हो जाता है। तकरीबन आई थिंक 5 to 10 मिनट्स गोल्डन लाइट्स होती हैं, उसके बाद वाइट लाइट्स होती हैं, मिक्स एंड मैच होता है पूरा शो। और ये 10 to 15 मिनट्स तक टोटल ये लाइट शो चलता है यहाँ पर। और आई थिंक 2 या 3 दफ़ा चलता है। ये लाइट्स तो मिडनाइट तक ऑन रहती हैं, लेकिन स्पार्कलिंग शो जो है वो 15 to 20 मिनट्स या 10 to 15 मिनट्स तक इस तरह से रहता है। बहुत प्यारे फ्रेंच सॉन्ग्स चल रहे होते हैं। यहाँ पे ना बेंचेस भी हैं और पीछे गार्डन भी है, तो लोग अपनी पिकनिक शीट्स लेके और वहाँ पे भी बैठ के ये शो एंजॉय कर रहे थे। दूर से जितना आप जाते जाएंगे आपको ज़्यादा प्रॉपर आईफिल टावर नज़र आता रहेगा। और मुझे अनफॉर्चुनेटली म्यूट करना पड़ा था बिकॉज़ किसी ने हाई वॉल्यूम पे पंजाबी सॉन्ग भी लगा दिए थे। एंड आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ इट, बट थोड़ा सा वाइब किल हो रही थी बिकॉज़ वो जब फ्रेंच सॉन्ग चल रहे थे तो और मज़ा आ रहा था, ऑल्दो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट इट वाज रियली गुड। सो मैंने सोचा आप लोग मेरी आवाज़ ही सुन लें, वो भी ठीक है। उसके बाद हम निकल गए थे अपनी मेट्रो लेने। मेट्रो 6 से हम अपने घर वापस आ गए थे। हमें थोड़ी सी वॉक करनी पड़ी थी क्योंकि हमारी बस निकल गई थी, बट इट्स ओके, मज़ा आ रहा था। Happy anniversary. Huh? Thank you. Happy anniversary. ये हमने अभी से सिग्नल हो रहा है क्योंकि जर्मनी में जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है वहाँ पे सिग्नल्स नहीं होते, लेकिन पेरिस में हर जगह जहाँ पे भी जेब्रा क्रॉसिंग है वहाँ पर भी सिग्नल है। आपको ग्रीन होने का वेट करना है। आप ये देखें, ये सुबह और अगर आपने ये प्रेस कर दिया हमने यहाँ जाना है, मैं वहाँ थोड़ी जाना तो अंधों के लिए है। है। हाँ, अब ये घर वाले शोर मचाएंगे, उनको लगेगा ये हम आ रहे हैं। और जब तक ये ग्रीन नहीं हो जाएगा तब तक ये आंटी बोलती रहेंगी। हाँ। तो अभी सिग्नल रेड है। और ये आ गया हमारे होटल। होटल आ गया, जो कि मेन आईफिल टावर के पास। इस पर पासवर्ड डालते हैं और हम अंदर चले आते हैं। डालेंगे। हम अभी बताएंगे नहीं। पता लगा कि फ्रेंच लोग चीज़ खा के मोटे क्यों नहीं होते, क्योंकि वो इतना चलते हैं।
वॉशरूम हमारा वहाँ दिख रहा है।